दोस्तों अभी तक कहा जाता रहा है कि बीजेपी सरकार को सिर्फ दो लोग चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। और ये बहुत हद तक सच भी है क्योंकि कोई भी बीजेपी नेता इन दोनों को नाराज करके पार्टी में बने नहीं रह सकता। लेकिन अब लगता है कि अमित शाह की पकड़ बीजेपी में कमजोर पड़ने लगी है, क्योंकि जब खुद के सांसद अमित शाह की पसंद को नापसंद करे और उसे वोट देने लग जाए जिसको विपक्ष सपोर्ट कर रहा हो, तो जरूर दाल में कुछ काला है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक और मजेदार बात बताते हैं, और वो मजेदार बात ये है कि दोस्तों विपक्ष और योगी ने मिलकर मोदी और अमित शाह को मात दे दी। ये सुनने में आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, और लगेगा भी क्यों नहीं। आप सोच रहे होंगे कि विपक्ष और योगी ये कैसे हो सकता है, मगर वाकई ऐसा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कल रात एक चुनाव हुआ जो बड़ा तो नहीं, एक छोटा ही चुनाव था, मगर उस चुनाव ने अब एक नया संकेत दे दिया है। ये चुनाव बैलेट पेपर से हुआ। इसमें अमित शाह ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आपको जानकर हैरानी भी हो गई कि जो दो कैंडिडेट के बीच में चुनाव हुआ है वो दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के हैं। मगर आपको बता दूं कि भाजपा में एक तरफ मोदी शाह और एक तरफ योगी अकेले हैं। दोनों का तालमेल कितना मधुर है ये हर कोई जानता है। तो कैसे विपक्ष के साथ मिलकर सोनिया गांधी के साथ मिलकर मोदी शाह को और उनके कैंडिडेट को मात दी गई, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। मामला बहुत ज्यादा दिलचस्प है दोस्तों। सोनिया गांधी ने जो राजनीति करी है कल, वो वाकई मजेदार थी, और जो कल धूल चटाई गई अमित शाह को, वो तो और भी ज्यादा मजेदार है। तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको बता दें कि कल आधी रात को एक ऐसा चुनाव हुआ जिसके लिए दो बीजेपी नेता आमने सामने आ जाते हैं, और जीत उसकी होती है जिसको सोनिया गांधी वोट देती है। जो कैंडिडेट अमित शाह के सपोर्ट से चुनाव लड़ रहा था उसकी हार हो जाती है। बीती रात को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए हाई प्रोफाइल चुनाव हुआ। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्थित है। ये क्लब सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए है। इसके अंदर प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, किसी को बुक अगर लॉन्च करनी हो तो वहां पर होती है, और कई अन्य प्रोग्राम इसके अंदर होते हैं। तो ये सांसदों के लिए और पॉलिटिकल वर्ल्ड में एक अच्छी पकड़ है इस जगह ने, और इसकी सेक्रेटरी होना, सचिव होना बड़ी बात होती है। और कल इसी का चुनाव था। पहले तो भाजपा के एक ही कैंडिडेट जिसका नाम राजीव प्रताप रूडी है, ये लगातार निर्विरोध चुनाव जीतते आए, मगर इस बार खेल में ट्विस्ट आ गया। भाजपा बनाम भाजपा की जंग देखने को मिल गई। एक तरफ बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी थे तो दूसरी तरफ संजीव बालियान थे। दोस्तों चुनावी मैदान में भाजपा ने, या यूं कहें अमित शाह ने, अपने दो नेताओं को उतार दिया। चुनाव के नतीजे जब सामने आए तो पता चला कि चुनाव में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने संजीव बालियान को हरा दिया। फाइनल राउंड में रूडी को 391 वोट मिले, जबकि बलियान को 291 वोट मिले। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव प्रशासन के पद पर हुए चुनाव को राजीव प्रताप रूडी ने 100 वोटों से जीत लिया। दोस्तों 100 वोटों से इस छोटे से चुनाव को जीतना काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि छोटे चुनाव में तो एक एक वोट काउंट होता है। यहाँ 10-20 नहीं बल्कि 100 वोट का अंतर हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि विपक्ष ने तो वोट किया, सोनिया गांधी ने पहुंचकर भी वोट किया, और साथ साथ सत्ता पक्ष के उन नेताओं को भी मान लिया था जो थोड़ा हिचकिचा रहे थे वोट करने में, लेकिन चाहते थे रूल को ही वोट करना। अब की बार अमित शाह खुद चलकर आ गए थे वोट करने के लिए, इसलिए भाजपा के नेता थोड़ा सोच रहे थे कि यहाँ तो आला कमान खुद चल के आ गए हैं, अब किसको वोट किया जाए। लेकिन फिर भी विपक्ष के सपोर्ट के साथ रूडी को वोट किया गया और जितवा दिया गया। तो यह एक बड़ी हार मानी जा रही है अमित शाह की, खासकर। और कहा तो ये भी जा रहा है कि चुनाव बैलेट पेपर से हुआ था, इसलिए इतना निष्पक्ष रहा और पारदर्शी रहा, वरना यहाँ भी अगर मशीन का इस्तेमाल हो जाता तो इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। दोस्तों अपनी जीत पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि मैं 100 से ज्यादा वोटों से जीता हूँ। अगर इसे 1000 मतदाताओं से गुना किया जाए तो ये संख्या 1 लाख हो जाती है। ये मेरे पैनल की जीत है। हर किसी ने अपनी पार्टी से उठकर अपना वोट डाला। मेरे पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी निर्दलीय सांसद थे। मुझे पिछले 2 दशक में मेरे प्रयासों का परिणाम मिला है। तो देख रहे हैं कि आप दोस्तों, रूडी ये साफ कह रहे हैं कि मैंने जो मेहनत करी है ये उसका फल है। अपनी पार्टी को उन्होंने संदेश दिया है। तो अब देखिए कि इस पर कपिल सिब्बल का क्या बयान आया है। वो लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव निर्वाचित सचिव राजीव प्रताप रूडी का सबक, जब चुनाव गुप्त मतदान द्वारा होगा तो तथाकथित चाणक्य हार जाएंगे। बिहार में यदि चुनाव निष्पक्ष होगा तो चाणक्य फिर से हार जाएंगे। तो दोस्तों अभी बात तेजी से कही जा रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव इसलिए सच्चाई सामने आई और जीत हासिल हुई। सब कुछ बहुत सफाई से हुआ, निष्पक्षता से हुआ। इसी तरह अगर बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव होते तो वहां भी चाणक्य फिर से हार जाएंगे, यानी अमित शाह को फिर से मात मिल जाएगी।
दोस्तों, इन सब में सबसे ज्यादा किरकिरी अगर किसी की हो रही है तो वो है अमित शाह और मोदी की। उनके साथ साथ निशिकांत दुबे की भी हो रही है, क्योंकि निशिकांत दुबे को सारा काम संभालने के लिए कहा गया था। उन्हीं का काम था कि छोटे से चुनाव को वो करवाए, कैंडिडेट के समर्थन में लोगों को जुटवाए, मगर निशिकांत दुबे से इतना सा काम भी नहीं हो पाया। लगता है उन्हें सिर्फ बरबर बोलना आता है, राजनीति कहीं नहीं आती, और आजकल तो वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ ज्यादा ही खासम खास लोगों में चल रहे हैं। संसद में कभी मोदी जी नहीं आते तो अमित शाह जी के बगल में जाकर बैठ जाते। तो दोस्तों, फिलहाल आपका इस पूरे चुनाव पर, अमित शाह की हार पर और विपक्ष की राजनीति पर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कैनी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें।